अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है, आपका माइंडसेट शो करता है। ये है हरियाणा के डीजीपी मिस्टर ओपी सिंह सर जी। इनका बयान आपने सुना। इन्होंने बोला कि जो भी थार ओन करते हैं, जो भी बुलेट ओन करते हैं, या फिर जो भी उससे चलते हैं, वो कहीं ना कहीं गुंडे बदमाश होते हैं या फिर उसी माइंड सेट के होते हैं। अब इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। बहुत सारे लोगों को ये बयान पसंद नहीं आया, खासकर जो थार ओनर्स थे या फिर बुलेट ओनर्स थे। और अपने भी कई सारे व्यूअर्स ने यार मैसेज किया और इस पर एक वीडियो बनाने के लिए बोला कि आप बताइए, आपका इस पर नज़रिया क्या है, क्या लगता है आपको, ये इन्होंने जो बयान दिया है वो सही है या नहीं। मैं अभी थार में बैठा हूँ, मैं अपने थार में बैठा हूँ और मैं थार ओन करता हूँ, आप सभी को पता होगा। और मैं किस टाइप का आदमी हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। इतने सालों से आप मुझे जानते होगे। इतने सालों से मैं रोड सेफ्टी पर वीडियोस बना रहा हूँ, इनफैक्ट रोड रेजेस पर वीडियोस बना रहा हूँ। और उन रोड रेजेस के वीडियोस में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कभी भी आप अपने कंट्रोल से बाहर ना जाओ, या फिर जितना हो सके रोड रेज को अवॉइड करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग के ही 1-2 मिनट होते हैं जहाँ पर सारी चीज़ें तय होती हैं। 1-2 मिनट में आप अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो आगे पता नहीं क्या हो जाए आपको, आप सोच भी नहीं सकते हो। और 1-2 मिनट में ही आप अगर खुद खुद पर कंट्रोल कर लेते हो तो सारी चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो मैं तो खुद पर कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं थार ओन करता हूँ। मैं किसी भी तरह से मैं गुंडा नहीं हूँ, बदमाशी नहीं करता हूँ रोड पर चलते समय। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं भाई, सिर्फ मैं ही नहीं। अब आप सोचो, सर ने सभी थार ओनर्स को या फिर सभी बुलेट ओनर्स को बोल दिया है। ये देखो, हरियाणा के ही एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और ये बुलेट से चल रहे हैं। इनफैक्ट कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो इनको बुलेट बहुत ज़्यादा ही पसंद है और ये कहीं ना कहीं इसको राइड करना पसंद करते हैं। अब क्या ये गुंडे बदमाश थोड़ी हो गए भाई। और इसी तरह भाई ना जाने कितने सारे लोग थार को ओन करते होंगे। ये वीडियो भी देखो जो एक फ़ौजी का है, उन्होंने बोला कि भाई मैं भी थार ओन करता हूँ, मेरे जानने वाले मेरे दोस्त थार ओन करते हैं। क्या वो थोड़ी ना गुंडे बदमाश हैं? क्या वो थोड़ी ना बदमाशी करते हुए चलते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ को सही नहीं मानता हूँ। मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, मैं फ़ौजी हूँ, मैं तो बदमाश नहीं हूँ। क्या उनकी बात को क्यों सही मानते हो? ठीक है, वो बड़े अधिकारी हैं, उनको थोड़ा शायद थोड़ा और सोच लेना चाहिए था। बयान तो सही नहीं है। मतलब इसमें मैं एग्री तो नहीं हूँ उनके इस बयान से। ज़रूरी नहीं है ये, ऐसा नहीं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई थार चला रहा है तो वो बदमाश है, ऐसा नहीं। मैं तो बदमाश नहीं हूँ, मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं उनके पास भी थार है, वो भी बदमाश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा थार रॉक्स की पहली यूनिट करीब 1,30,00,000 से भी ज़्यादा रुपए में बिकी थी। अब आप सोचो कि उस गाड़ी को चलाने वाला क्या गुंडा बदमाश होगा? क्या सड़क पर वो उल्टी सीधी हरकतें करते हुए चलता होगा? इनफैक्ट लक्ष्य राज सिंह, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मेवाड़ के किंग हैं वो। उन्होंने थार खरीदी थी, आनंद महिंद्रा जी ने खुद डिलीवरी दी है उनको। अब क्या वो थार के ओनर हैं, थार ओन करते हैं, थार से चलते हैं, तो वो क्या गुंडे बदमाश हो गए? या फिर सड़क पर वो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं चलते समय? खैर भाई, ये तो सिर्फ कुछ वीडियोस और कुछ लोग हैं जो आपके सामने हैं। इसके अलावा ना जाने कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता होगा। ना वो गुंडे बदमाश होंगे, ना उल्टी सीधी वो हरकतें रोड्स पर करते होंगे। वो सिर्फ थार इसलिए ओन करते होंगे क्योंकि उनको ये गाड़ी पसंद है, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ पसंद होगी उनको। और बहुत सारे लोग जो ऑफ रोडिंग करते हैं, आपने देखा होगा यार, वो थार या फिर जिमनी ओन करते हैं। तो ऐसे लोगों को, तो सबको एक साथ ये बोल देना गुंडे बदमाश ठीक नहीं है। इसी के साथ भाई मैं इस बात को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ कि थार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। और इसके कई सारे वीडियोस आप अपने ही चैनल पर देखते आ रहे हो। इनफैक्ट एक प्रॉपर सीरीज़ भी मैं चला रहा था, डेंजरस एंड छपरी ड्राइवर्स ऑफ महिंद्रा था। और उसमें कई सारे अलग अलग इंसिडेंट्स दिखाए जाते थे आपको, जिसमें लोग उल्टी सीधी हरकतें करते थे। इनफैक्ट कई सारे थार ओनर्स का मेरे पास मैसेज आया और वो काफ़ी ज़्यादा भड़क गए थे मेरे ऊपर। वो कह रहे थे आप कैसे ऐसे कैसे छपरी बोल सकते हो या फिर बदनाम कर रहे हो थार को। तो मैंने बोला यार, आप वीडियो जाकर देखो, मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि मैं सभी थार ओनर्स को नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ कुछ थार ओनर्स को बोल रहा, जो कि सही भी है। तो ऐसा कुछ अगर सर बयान दिए होते कि हम कुछ थार ओनर्स को बोल रहे हैं, कुछ बुलेट ओनर्स को बोल रहे हैं, तब तो सारी चीज़ें सही होती। लेकिन एक साथ सबको बोल देना ये ठीक नहीं है। बाकी भाई, जैसा कि मैंने बताया, थार से बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें की जाती हैं। और थार को जो ड्राइव करते हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एग्रेसिव होते हैं। खासकर कम उम्र के जो लोग इस गाड़ी को चलाते हैं
वो कहीं ना कहीं एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने। उन्हें लगता है कि भाई मैं ऐसे गाड़ी में बैठा हूँ कि मेरे सामने वाला कोई कुछ नहीं है, अगर किसी से बहस होती है, कुछ होती है, तो हम उसको टक्कर मार देंगे या फिर उतर कर मार देंगे या फिर अपने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ाकर दूसरे तरफ लेकर चले जाएंगे, कहीं भी पानी में घुसा देंगे। उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती है, तो ये कहीं भी गलत नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थार का नाम बदनाम कर रहे हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स आप इन वीडियोज़ में भी देख सकते हो। ये वाला वीडियो देखो जिसे रिसेंटली थार के ओनर मिस्टर अर्जुन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि ये हिमाचल के 2 लेन हाईवे से होते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक कर्व पर सामने से ये ब्लैक वाली थार कई सारी गाड़ियों को एक साथ ओवरटेक करते हुए बिल्कुल इनके सामने आ जाती है। अब लेफ्ट साइड में इनके पास जगह नहीं होती है, इसलिए ये अपनी गाड़ी को रोड से नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में एक स्टील रेलिंग है, उसके बाद गहरी खाई है, तो यहाँ पर रिस्क लेना सही नहीं था। अब इसके बाद आप देख सकते हो सामने वाली थार भी एकदम घुसी चली आ रही है और इसको भी निकलने की जगह नहीं है। खैर ये सब देखकर जब थार ड्राइवर कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं तो सामने जो थार ड्राइवर जो गलत तरह से ओवरटेकिंग करते हुए चले आ रहे हैं वो भी थोड़ा सा भड़क जाते हैं और दोनों ही लोग अपने गाड़ी से नीचे उतरकर थोड़ी बहुत बहस करने लगते हैं। खैर मिस्टर अर्जुन ने ये भी बताया कि सामने वाले जो थार ड्राइवर थे उन्होंने शायद इनको धक्का वक्का भी दिया था, जो इस वीडियो में नहीं है, लेकिन इनके साथ उस समय गाड़ी में एक कम उम्र का लड़का बैठा हुआ था, जिस वजह से इन्होंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया और ये अपनी गाड़ी लेकर चले गए। अब भाई ने बताया कि मैं लगभग 13 साल से थार ड्राइव कर रहा हूँ और ये मेरी तीसरी थार है। लगभग 4.5 लाख किलोमीटर इन्होंने थार को चलाया है। तो भाई इस तरह के जो लोग होते हैं वो सिर्फ गाड़ी से प्यार करते हैं, उन्हें और चीज़ों से मतलब नहीं होता है। लेकिन वही सामने वाले थार ओनर को आप देख सकते हो, वो गलती भी कर रहे हैं, ऊपर से चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। चलो आपने गलती की है, आप चुपचाप अपनी गलती एक्सेप्ट करो और सीधा चले जाओ। लेकिन भाई वही बात है, कुछ लोगों के अंदर एंगर इश्यूज ज़्यादा होते हैं और वो कहीं भी दबना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और वीडियो लास्ट ईयर अपने ही एक व्यूअर ने शेयर किया था, जो शायद नोएडा के आसपास कहीं का था। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई अपने थार से रात के समय सिटी के अंदर वाले किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं और बिल्कुल सामने की तरफ आपको ये व्हाइट फॉर्च्यूनर भी चलती हुई दिख रही होगी, जो एकदम ब्रांड न्यू है। इसे जल्दी ही निकलवाया गया है, इस पर नंबर भी नहीं पड़ा हुआ है। अब फॉर्च्यूनर का ड्राइवर जब पीछे से आ रहे थार को देखता है तो वो अपनी गाड़ी को स्लो कर देता है और जैसे ही थार फॉर्च्यूनर के बगल में पहुंचती है वैसे ही फॉर्च्यूनर का ड्राइवर थार ड्राइवर को उकसाने लगता है। आप देख सकते हो ये टाइम पर एक्सेलरेट कर रहे हैं और अपने गाड़ी को रोक रहे हैं। अब थार के ड्राइवर इन सारी चीजों को देखते हैं और समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं रेस लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह चलते हैं। इसी के बाद आप देख सकते हो फॉर्च्यूनर का ड्राइवर स्टीयरिंग को इधर उधर घुमाकर इनको चिढ़ाने की भी कोशिश करता है और एकदम से एक्सेलरेट करते हुए हाई स्पीड में निकल जाता है। अब इतना सब होने के बाद भी थार ड्राइवर बिल्कुल काम थे, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चुपचाप अपने गाड़ी को सही तरह से चला रहे थे। तो अब आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो कि भाई सिर्फ थार ड्राइवर्स ही नहीं होते हैं जो उल्टी सीधी तरीके से रोड पर गाड़ियों को चलाते हैं, बहुत सारे गाड़ियों के ड्राइवर्स होते हैं। और थार में जो समझदार लोग बैठे होते हैं, जो मैच्योर लोग बैठे होते हैं, वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं जिस तरह से इन भाई ने किया है। बिल्कुल उसी के अपोजिट बहुत सारे थार ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं जो इन सारी चीज़ों को किनारे करते हैं और सिर्फ भौकाल और गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं। जिसका एग्जाम्पल आप इस वीडियो में देख सकते हो। यह एक्सीडेंट रिसेंटली एक भाई ने शेयर किया था, जो थार और एक टैंकर के बीच में हुआ है। इसके सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हो थार मेन रोड पर चल रही है, तभी अचानक से उसे रोक दिया जाता है, जिसके बाद पीछे से आ रहा टैंकर का ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे बैक साइड से ही हिट कर देता है। हालांकि गाड़ी के ऐसे अचानक से रोड पर रुक जाने का रीजन ये बताया गया है कि थार के ड्राइवर ने एक्सीडेंटली डाउन शिफ्ट कर दिया था और शायद उसी ड्यूरेशन में ये पैनिक होकर ब्रेक भी लगा दिए होंगे, जिसके बाद पीछे से आ रहे टैंकर ने इसे हिट कर दिया। अब जब मैंने पूछा कि इस एक्सीडेंट के बाद क्या हुआ, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि थार के लोग थोड़े गुस्से में गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं, तो इस पर जिन्होंने वीडियो सेंड किया था उन्होंने बोला कि इन लोगों ने वही किया जो हर थार ओनर करता। टैंकर के ड्राइवर को एक्यूज किया कि तुमने मेरे गाड़ी को हिट किया है, तुम्हारी गलती है, और इसके बाद उसे पीटना भी स्टार्ट कर दिया। हालांकि उसका सीसीटीवी फुटेज यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम उस बात को क्लियरली नहीं बोल सकते या फिर दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिन्होंने वीडियो सेंड किया था उन्होंने यही बताया। और इसके बाद ये भी बताया जा रहा कि ये सभी लोग इनको पुलिस स्टेशन पर भी लेकर गए, जहां पर सारी चीजें रिजॉल्व हुई। तो अगर ऐसी चीजें यहाँ पर हुई हैं, टैंकर के ड्राइवर को पीटा गया है, तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, क्योंकि भाई क्लियरली दिख रहा है कि गलती यहाँ पर थार के ड्राइवर की थी। ऐसे चलते चलते आप बीच सड़क पर गाड़ी रोक दोगे तो कोई भी गाड़ी आकर आपको हिट कर देगी। यहाँ पर कोई 4 व्हीलर होती तो हो सकता है बचने के चांसेस थे, क्योंकि उनके ब्रेक्स टाइमली वर्क कर लेते हैं, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनका ब्रेकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो ऐसे भाई साहब लोगों की बात कर रहा था मैं अभी कुछ देर पहले, और ऐसे लोगों के नंबर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको जितने भी थार ओनर्स देखेंगे, जितने भी थार ड्राइवर्स देखेंगे, उसमें से अच्छे कम ही होंगे और उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाने वाले या एग्रेसिव लोग ज़्यादा होंगे। तो हो सकता है उन सारी चीज़ों को देखकर डीजीपी सर ने ये स्टेटमेंट दिया हो। लेकिन अगर कुछ परसेंट भी अच्छे लोग इन गाड़ियों को ड्राइव करते हैं तो आपको उन्हें अलग रखना चाहिए था। बाकी भाई वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि सर को थोड़ा सा सोच समझ कर सारी चीज़ें बोलनी चाहिए थी। वो इतने ज़्यादा बड़े पोस्ट पर हैं तो उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। तो उनके इस बयान से काफ़ी लोगों को हर्ट हुआ है, काफ़ी लोग बुरा माने हैं, और मानना भी चाहिए यार। देखो, सब कोई गुंडे बदमाश नहीं होते हैं। गुंडे बदमाश बोल देना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है, इस बयान पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।